मैं मीना गुप्ता, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम आपको साईं चरित के अध्याय 7 बतला चुके हैं। आज हम आपको श्री साईं चरित का अध्याय 8 बतलावेंगे। उससे पहले साईं जी के लिए कुछ ऐसे अनमोल वचन जिसे आप सुनकर यदि अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। साईं जी कहते हैं, मेरा निरंतर स्मरण और दृढ़ विश्वास ही तुम्हें लाभ देगा। श्रद्धा और विश्वास भक्ति की गाड़ी के दो पहिए हैं। सदैव सत्य का उदय होते ही झूठ को, असत्य को भागना पड़ता है। झूठ के सहारे थोड़ी दिन सफलता मिलती है, बाद में वह ज़्यादा दिन नहीं दौड़ पाता। जो मेरा भक्त है वह मेरा गुणगान करता है। सच्चाई पर चलने वाले का ईश्वर मार्गदर्शक होता है, वही रास्ता दिखलाता है। साईं जी तो लोगों के सभी दुख दूर कर उनसे प्रेम स्नेह का संचार करने ही आए हैं। साईं ईश्वर हम सब में वास करते हैं, उनका वास कण कण में है। तो आप सभी को हम साईं चरित का अध्याय 8, जिसमें कि नीम वृक्ष तले पादुका स्थान, मोदिन तंबोली के साथ कुश्ती, जल का तेल में बदलना, नकली गुरु जौहर अली, इन सब की कथाओं का विवरण दिया गया है। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं कि नीम वृक्ष तले पादुका स्थान कैसे बना और कैसे प्रसिद्ध हुआ। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त साईं कृष्ण जी अलीबाग कर उनके चित्र का नित्य पूजन किया करते थे। अक्कलकोट महाराज के एक भक्त थे जिनका नाम भाई कृष्ण जी था। वो अलीबाग कर उनके चित्र का नित्य पूजन किया करते थे। एक बार उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन किया, अर्थात पूजन भी किया और निश्चय किया कि इससे पूर्व ही अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी में मेरा ही वास है, तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शक संवत 1934 में श्रावण मास में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे उन्होंने पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव मनाया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त शगुन मेरू नायक को सौंप दिया। ठाणे के सेवानिवृत्त मामल लतार श्री वी देव, जो श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने शगुन मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो इस प्रकार है। शक संवत 1934 यानी कि 1912 में बम्बई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके मित्र भाई कृष्ण जी अलीबाग भी उनके साथ थे। कंपाउंडर और भाई की शगुन मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से गहरी मैत्री हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों ना ये पादुकाएं स्थापित की जाए। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को मालूम हो जाए तो वो इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबने मान लिया और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दे दी गई।
उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें संशोधन किया और कमल, पुष्प आदि खींचे तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो कि नीम वृक्ष के महत्व व बाबा की योग शक्ति का प्रतीक था, जो कि श्लोक इस प्रकार है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधाशविणं तिक्तं प्यप्रियं तरुकल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथम। इस श्लोक का भावार्थ अर्थात इसका अर्थ यह है कि मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाने से नीम का वृक्ष, कड़वा व अप्रिय वृक्ष भी अमृत वृष्टि करता था। इस वृक्ष का रस अमृत रस कहलाता है। इसमें अनेक रोगों से मुक्ति दिलाने का गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ माना गया है। उपासनी महाराज का विचार सबको अच्छा लगा और उस पर अमल किया गया। पादुकाएं बम्बई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा अनुसार उनकी स्थापना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातः काल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा मंदिर से समारोह पूर्वक द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बम्बई के एक पारसी भक्त पास्ता सेठ ने 25 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं की स्थापना के लिए दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपए खर्च हुए, जिनमें 75 रुपए चंदे द्वारा इकट्ठे हुए। पहले 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपए मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़ें ढोने और छप्पर बनाने का खर्च 7 से 8 आने रुपए शगुन मेरू नायक ने दिया। आजकल जल बाड़ी पूजन करते हैं और शगुन मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीप जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे शक संवत 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो, वहाँ के महाराज तो यहीं हैं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे, अर्थात बहुत अधिक शिरडी आया करते थे। श्री वी देव ने अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हेमाड पंत को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं चरित में लिखना कभी नहीं भूलते। अब हम आपको बतलाते हैं कि मोहद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती की घटना। शिरडी में मोहद्दीन तंबोली नामक एक पहलवान रहता था। बाबा का उससे किसी बात को लेकर विवाद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके बाद बाबा के जीवन में एकाएक परिवर्तन आ गया। अब वे कपनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए टाट के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीब अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा प्रेम था। एक बार जब वह कुश्ती लड़ रहे थे, तब इसी तरह का त्याग भाव उनमें भी जागृत हुआ। उस समय उन्हें देववाणी सुनाई दी कि भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना। इसलिए वे संसार को त्याग कर आत्मानुभूति की दिशा में झुक गए। फिर पूर्ण तांबे के निकट एक मठ बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। श्री साईं बाबा न लोगों से मिलते और न ही उनसे वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ पूछता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे,
दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे और कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहेब डिंगले के घर जाया करते थे। बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिनका नाम नाना साहेब था के दूसरा विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात साईं बाबा की कृपा से नाना साहेब को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी नाना साहब, चांदोरकर, केशव, चिंदबर तथा अन्य कई भक्त शिरडी आने लगे। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तम्बाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जुड़ा हो। हफ्तों तक उसे वे साफ भी नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकतर दिन में वे उनके आसन का काम देता था। वे एक कोपिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख को धूनी से तपते थे। वे धूनी की लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम, इच्छाओं और समस्त विषय शक्तियों को उसमें होम कर देते थे। वे सदा अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यहीं सब भक्त उनके दर्शन करते थे। सन 1912 के बाद उनमें कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनवाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विभोर होकर सुंदर नृत्य व गायन भी किया करते थे। अब हम आपको बतलाते हैं कि जल का तेल में बदलना, जो ये चमत्कार हुआ कि जल से दिया जल गया, यानी जल का परिवर्तन तेल में हुआ, उसकी घटना किस प्रकार हुई। आइए हम आपको इस घटना का पूरा विवरण देते हैं। बाबा को उजाले से बड़ा ही प्रेम था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लाते थे तथा दीप मालाओं से मस्जिद को सजाते थे और रात भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब दुकानदार तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई भी उन्हें तेल की भिक्षा नहीं देगा। नित्य नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनको नकारात्मक जवाब मिला, यानी नहीं का जवाब मिला। किसी से भी कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। दुकानदार तो बड़े उत्सुक होकर उन पर निगाहें गड़ाए थे कि अब बाबा क्या करते हैं। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें जल मिलाया और वह तेल मिश्रित जल पी गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे पुनः टीन में उगल दिया और वही जो पानी मिला जल है उससे दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक दुकानदारों ने जब दीपकों को पूरी रात भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में यह प्रेरणा दी कि सदा हर इंसान से सद्व्यवहार करना और कभी दोबारा गलत व्यवहार मत करना। नकली गुरु जौहर अली। मोहद्दीन से कुश्ती होने के 5 वर्ष बाद जौहर अली नामक एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहाता आया। वह वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगा। फकीर विद्वान था, कुरान की आयतें उसे याद होती, उसका कंठ भी मधुर था। गांव के बहुत से श्रद्धालु उसके पास आने लगे और उसका यथायोग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया था। वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। दोनों गुरु शिष्य पुनः राहता में रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनजान था, लेकिन शिष्य गुरु के दोषों से परिपूर्ण वाकिफ था। फिर
कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी तो शिरडी में भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास उनका रहाता में ही था। बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका रहाता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। उन लोगों को ईदगाह के निकट बाबा से भेंट हुई और उन्होंने उन्हें अपने आगमन का कारण बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट आए। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि तभी फकीर आ पहुंचा। इस प्रकार शिष्य को वहां से ले जाने का प्रयत्न करते देख वह क्रोधित हो गया। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति बदल गई और अंत में निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें। इस तरह वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा ली और उसमें कुछ कमी आई। चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात के साथ जब बाबा शिरडी आए थे, उससे 12 वर्ष पहले देवीदास अनुमानतः 10-12 वर्ष की आयु में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर, तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा महाज्ञानी थे। अनेक लोग जैसे तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ बैजापुर भाग गया। कई वर्ष के बाद शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम था कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु जैसा ही आदर देते थे। उसका स्मरण कर उसे बड़ा पछतावा हुआ। इस तरह साईं बाबा के प्रत्यक्ष आचरण से यह आदर्श स्थापित किया कि अहंकार से कैसे छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्य का पालन कर कैसे आत्मानुभूति की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस कथा का वर्णन म्यालसापति ने दिया। आपने साईं चरित्र का अध्याय 8 आज पूर्ण रूप से सुना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम अपने अगले एपिसोड में आपको साईं चरित्र के अध्याय 9 की पूर्ण कथा का विवरण देंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, ओम साईं राम, जय साईं राम। ओम श्री साईनाथाय